गुड आफ्टरनून है सबको। बढ़िया आफ्टरनून। कैसे हालचाल है सबके? अच्छे हैं? वेरी गुड, बस अच्छे रहना जरूरी है, हमारी दुआ आपके साथ है। हमने लास्ट टाइम आई थिंक गॉस लॉ तक का किया था एंड टुडे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ करके इस चैप्टर को खत्म करना। सो यू हैव डेल्ट विद मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस, जो बचे कुछ हैं वही मैं डील करूंगा। सो दिस लेक्चर इज ऑन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस's लॉ। द फर्स्ट आइडिया, गॉस लॉ एक्चुअली फील्ड फाइंड करने के लिए होता है, तो अलग अलग वस्तुओं का फील्ड कैसा होगा वो देखते हैं हम। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट चार्ज्ड कंडक्टर। कंडक्टर मतलब वायर, एंड वायर जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है, एंड वन डायमेंशनल वायर की क्या इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो होगी लैम्बडा। सो ये मेरे पास एक बेहद पतला इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है। यू कैन अज्यूम पॉजिटिव चार्ज इज ऑन दिस कंडक्टर एंड we are interested in finding the electric field at this point P at a perpendicular distance r from the wire. So here linear charge density of this wire is lambda. हमने बोर्ड के लेक्चर्स में ये देखा था कि सपोज ये चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड बाहर आएगा। अब ये चार्ज है, इसकी वजह से ऐसा जाएगा, ये इसकी वजह से ऐसा जाएगा, बट इसके जो साइन वाले कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल कर जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी सेफली टेकन टू बी कमिंग रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द वायर। एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी थियरी, बट वी आर सिंपली गोइंग टू give us the equation, give ourselves the equation for the electric field E. So the equation for the electric field E is given as E is equal to, I hope you know this, lambda by 2 pi epsilon 0 r, or you can also call it, yeah, very well, 2k lambda by r. Any expression that you so choose, this is going to be the answer. 2k lambda by r भी चलेगा, lambda by 2 pi epsilon 0 r भी चलेगा। एंड अगर आप वेक्टर फॉर्म देखना चाहो तो इफ इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज वायर द फील्ड कम्स रेडियली आउटवर्ड्स, एंड इफ इट्स अ नेगेटिवली चार्ज वायर द फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड्स। द सेकेंड आइडिया इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, मैं इधर ही ले लेता हूं, ड्यू टू अ थिन मेटल प्लेट, थिन चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड थिन चार्ज्ड शीट। सो ये थिन चार्ज शीट है आपका, काफी थिन है। आप इसको पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर कर सकते हो। नाउ पीपल आस्क मी, सर व्हाट इज दिस थिन चार्ज शीट? ये देखिए, यू कैन कंसिडर दिस टू बी ए थिन चार्ज शीट, एकदम पतला, जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं, जिसकी कोई विड्थ नहीं है, जिसकी कोई थिकनेस नहीं है, एकदम पतला। आप इसको एक सिंगल, ये इस तरह भी कंसिडर कर सकते हो, ये एक थिन चार्ज शीट है। सो आप देखोगे इस अगर पॉइंट में दो पकड़ू, एक यहां एक यहां, तो इधर से फील्ड ऐसा निकलेगा बाहर एंड इधर से फील्ड ऐसा निकलेगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इफ यू रिमेंबर, हमने पैरेललो पाइपेट टाइप का सरफेस लिया था, यू रिमेंबर दैट? इसमें हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था एंड स्टफ लाइक दैट। इट वाज लवली, एंड एज अ रिजल्ट भाई कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? E विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू कि सिंस दिस इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, विच यू ऑलरेडी नो इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ये थिन शीट हुआ या थिन सरफेस हुआ, बट अगर अपने पास कोई थिक शीट होता है तो क्या करोगे भाई? थिक शीट, डोंट यू अग्री? ये शीट की तो एक ही साइड है, ये ऐसा ही है, पर थिक शीट होगा तो उसके ये साइड भी चार्ज होगा और ये साइड भी चार्ज होगा। लेट मी शो यू अ डायग्राम एंड यू माइट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि ये थिक शीट क्या होता है, थिक मेटल प्लेट क्या होता है। सो
I am showing you the diagram number 3 of a thick metal plate. Very much similar to this thin charge sheet. बस फर्क एक ही है कि ये जाड़ा है, इसने वेट लॉस नहीं किया है. Can you make out this idea? क्या ये थिक शीट समझ में आ रही है आपको पीपल? Yes. You can easily look at the difference between a thick sheet and a thin sheet. Thin sheet में यही है, पर thick sheet में दोनों साइड है. इस तरफ भी चार्ज है, इस तरफ भी चार्ज है, ये वाले साइड पे भी चार्ज है, पीछे वाले साइड पे भी चार्ज है, एंड एज अ रिजल्ट दोनों साइड फील्ड तो होगा ही, नो डाउट. बट नाउ here only suppose I had taken a parallel or pipette shaped Gaussian surface, तो सिर्फ इतना सा जो है ना वही कंट्रीब्यूट करता चार्ज को, इतना सा जो एरिया होता वही कंट्रीब्यूट करता चार्ज को. पर यहां पे तो दो एरिया है, एक आगे भी और एक पीछे भी. कैन यू सी दिस? So two areas are contributing to the electric field. As a result, the electric field at any point will be simply given as sigma by epsilon 0. अब कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे आया, ये आंसर कैसे आया? तो मैं एक सेकंड के लिए आपको डेरिवेशन भी दिखा देता हूं. यू नो फ्लक्स फाई इज सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0. फाई कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया. अब एरिया इधर भी है और इधर भी है तो ट्वाइस एरिया. यहां पे सिग्मा इंटू एरिया, पर एरिया इधर भी है और पीछे भी है तो ट्वाइस एरिया बाय एप्सिलॉन 0. तो 2a दोनों जगह से कट हो गया, एंड एज अ रिजल्ट फॉर अ थिक मेटल प्लेट यू आर लेफ्ट with sigma by epsilon 0. So I think this is an important addition, new addition. ये नई चीज है जो हमने लास्ट टाइम जो बोर्ड में देखा था वो यही था, थिन चार्ज शीट सरफेस ये वाला था, इसमें एक ही एरिया था. बट थिक मेटल प्लेट में दोनों एरिया होते हैं. एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन, एंड शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके डोके. सो अब आता है चार्ज स्फेरिकल शेल, जिसे हम अपनी भाषा में पानी पूरी कहते हैं. एवरीबॉडी लव्स अ गुड पानी पूरी. सम पीपल आर मैड अबाउट पानी पूरी. So this also you know, this is number 4, charged spherical shell, or you can also call it a hollow sphere. Okay, now simple सी बात, ये तुम्हारा spherical shell है जिसका रेडियस है r, and the charge, this is a hollow shell, the charge is on the outer surface, is only on the outer surface of the shell. अंदर कुछ भी नहीं है, and the charge is q. So the first thing you understand, भले ये 3 dimensional है, पानी पूरी जो होती है वो 3 dimensional होती है, but are you going to consider its volume charge density or are you going to consider its surface charge density? Surface charge density. Because as we have already discussed, charge is there only on the surface, it is not there inside its volume. So भले 3 dimensional है, but हम इसकी consider करेंगे only surface charge density, which is sigma, which is charge upon area. area कितना होता है ऐसे स्फीयर का? 4 pi r square. 4 pi r square. Now if I were to take any point inside, for a point inside the shell, for example let me take it as point P, which is at a distance r.
inside the shell. And were I to draw a Gaussian surface, spherical Gaussian surface, and were I to find the electric field, how much would be the sum of charges enclosed by this surface? Zero. Zero. अंदर कुछ भी ना होने की वजह से sigma q is zero, and as a result, what will be the electric field inside? No marks for guessing, eh? Zero. No marks for the right answer, because everybody knows that the electric field inside a hollow sphere is always equal to zero. And now we look at a point outside. For a point outside at a distance small r from the center, rubbing this off, and I want to say this is point S at a distance small r. This distance is always taken from the center, mind well. And were I to draw a closed Gaussian surface around this, how much would be the total charge enclosed by the Gaussian surface? Wouldn't it be the total charge of this spherical shell, which is Q? So for point S, draw Gaussian surface, sigma Q is simply Q, and as a result E outside. Ladies and gentlemen, lovely equation here, simply KQ by R square, where R is the distance of the point from the center. R is the distance of the point from the center of the shell. And if I were to have it in terms of sigma, तो Q की जगह sigma into 4 pi R square यहाँ लगा दो, and as a result, what do I get? E outside. If anybody might remember the expression, sigma by epsilon 0. Very well. And to top it, somebody asks you, what is the electric field at a point on the surface? By on the surface, don't you agree chota r becomes bada r? So where do I write it? Where do I write it? I'm taking this off and writing it in that expression. On the surface of the shell, E on the surface, you know, यहाँ पे छोटा r जो है वो बड़ा r बन जाएगा, यहाँ भी छोटा r बड़ा r बन जाएगा, and because ये बड़ा r बन जाएगा तो ये r square कट हो जाना है. So E on the surface is KQ by बड़ा R square, or you can also call it sigma by epsilon 0. Is this absolutely understood, gentlemen? A lovely table of 4 equations is there on the board. Kindly take it up immediately. Actually अपने बोर्ड्स में यहीं तक था, बट जेई नीट वाले सॉलिड स्फीयर नाम का भी एक आइटम पेश करना नहीं भूलते. सो दैट इज द न्यूएस्ट एडिशन to our stable of applications. If you tell me, I will take all this off. Sir, what is that nucleic solid sphere? Absolutely. Because though it is not there for your boards, it is not there in your board syllabus, but ये, और मैंने, अगर आपको याद है, मैंने नोट्स में भी आई थिंक सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन रखा है, isn't it? शायद आपने अगर देखा हो जी. हाँ, लास्ट 2 क्वेश्चंस मैंने सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करने में दिए हैं, so that at least those who are interested can have an idea. I think this was the 6th one, right? 6th या 5th? 1 2 3 4 5 solid sphere, or they sometimes also call it charged non-conducting sphere. तो शब्दों के माया जाल में नहीं पड़ते हुए, ये इसको मैं लाडू कहता हूं. यू नो लाडू? Yes, sir. one of my favorites. I am not a big lover of pani puri, but I like laddu. No special reason. उसमें भी बूंदी के लड्डू. Wow, lovely. So the first thing, should I draw the charges here?
plus 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 plus, or should I not? No, sir. The entire charge is packed in the volume and as a result ऊपर नहीं बनाऊंगा. जब भी मैं ऊपर बनाऊं ना charges, इसका मतलब है charge is available only on the outer surface. Alright, but I'm not making it here, indicating that charge is uniformly distributed throughout the volume of the sphere. तो but of course इसमें तो कोई discussion की बात नहीं है, volume charge density ही होगी. Volume charge density rho, charge upon volume, तो charge कितना है Q. And what is the volume of this beautiful shell? Isn't it 4/3? Absolutely. So my first expression is this. Now my first thing is to find the electric field at a point inside. Let me take this as a point inside. And I will need to draw a Gaussian surface, red colored. So अब जीरो नहीं होगा क्योंकि इसमें भी चार्ज है. सर नाउ समबडी विल आस्क मी, सर चार्ज कैसे इसमें? इफ यू रिमेंबर, पानी पूरी जो है वो भी गोली है, स्फेरिकल ही है, पर उसको अगर फोड़ोगे, अंदर देखोगे, अंदर क्या मिलेगा? कुछ नहीं. देयर इज नथिंग इनसाइड. ऑन द अदर हैंड, सपोज देयर इज अ लड्डू. आपने उसको फोड़ा, अंदर क्या है? और लड्डू. फोड़ते गए, सेंटर तक लड्डू ही लड्डू है. डू यू अंडरस्टैंड? सो इतना सा जो गॉसियन सरफेस लिया है उसमें भी लड्डू है, उसमें भी चार्ज है. इतना चार्ज ये शेडेड पोर्शन का मुझे लेना पड़ेगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू से इट इज जीरो बिकॉज इट इज नॉट जीरो. इतने में चार्ज है. सो द फर्स्ट थिंग, पॉइंट इनसाइड द स्फीयर. Point P is inside the sphere at a distance छोटा r from the center. Gauss's law लगा रहा हूं. We won't beat around the bush. Phi is sigma q by epsilon 0. Flux is electric field into area of the Gaussian surface. इस Gaussian surface का radius r है, तो उसका area, because it's a 3-dimensional surface, 4 pi r square. And sigma q, the charge enclosed by this red colored Lakshman Rekha. So it will be rho into volume of the Gaussian surface. Yeah, rho into the volume of the Gaussian surface, which, as somebody rightly said, 4/3 pi छोटा r क्यूब. ये हमारी लाल कलर की लक्ष्मण रेखा है, इससे बाहर नहीं जा सकते हम. एटलीस्ट इस केस के लिए दिस इज आवर लक्ष्मण रेखा, हमें इसके अंदर ही रहना है. सो 4 पाई कट जाना है, r स्क्वायर कट जाएगा, यहां पे एक r बचेगा. एंड सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? रो बाय 3 एप्सिलॉन 0 इनटू छोटा r. Can you see this? You might have seen this expression in the notes. Rho by 3 epsilon 0 into छोटा r. And if you want to derive it in form of q, charge q, तो rho की जगह q by 4/3 pi r cube लगा देने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे. Okay? Can you see this expression? Okay. अब बाहर चलते हैं. बाहर मतलब यहां से बाहर नहीं आ रहे, हम शेल से बाहर जा रहे. Now we are looking at a point outside the sphere. Can I take this off? People, okay, I am taking off the whole sphere along with volume charge density. ये अपना वही sphere है, वही radius r. And now the point is here. This is S. It's lying outside the sphere at a distance छोटा r from the center. And Gaussian surface बनाऊंगा, वही क्लोज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. ओके, लवली. सो दिस इज आउटसाइड द स्फीयर एंड टेकिंग एवरीथिंग. ये सब कुछ जाएगा, ऑल गोज. एंड राइट अवे, so number 2,
outside the sphere. Point S is outside the sphere at a distance छोटा r from the center, and Gauss's law लगाएंगे. By Gauss's law, phi is sigma q by epsilon 0. Phi is E into area of the Gaussian surface, which it all says 4 pi छोटा r square. And now sigma q, भाई इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये हमारी लक्ष्मण रेखा नहीं हो गई, इसके अंदर क्या दिख रहा है? क्या पूरा का पूरा लड्डू दिख रहा है आपको विथ अ चार्ज q अबाउट इट? सो हियर इट विल बी q, and as a result I come back again with my favorite expression, E outside is kq by r square. It's a very noticeable fact कि आउटसाइड में चाहे वो शेल हो या स्फीयर, E outside is simply kq by distance का स्क्वायर, वो पॉइंट जितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर उसका स्क्वायर. सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन शेल एंड स्फीयर. सिमिलैरिटी एंड हियर, और कुछ सिमिलैरिटी नहीं है. अच्छा, ऑल्सो अब कोई बोलेगा सर रो के फॉर्म में भी चाहिए. यू रिमेंबर रो was q by 4 by 3 pi r cube. So how much is q? Isn't this rho into 4 by 3 pi बड़ा r cube? So E outside k की जगह 1 by 4 pi epsilon 0, ये रहा r square, and q की जगह rho. So 4 pi goes away, and what are you left with? E outside rho by 3 epsilon 0. E inside में भी rho by 3 epsilon 0 था, E outside में भी rho by 3 epsilon 0 है. दोनों में ये एक चीज डिस्टिंक्टली कॉमन है, इनसाइड में छोटा r था, आउटसाइड में बड़ा r क्यूब बाय छोटा r स्क्वायर. somebody asked me one fine day कि सर ये एक्सप्रेशन अगर याद ना रहे तो, बोला याद ना रहे तो क्या कर सकते हैं, पर इसमें से भी आप q की जगह रो इंटू 4 by 3 pi r क्यूब लगा के इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नॉट अ बिग डील. आई होप यू कैन राइट दीज एक्सप्रेशंस डाउन इमीडिएटली. ये सारे एप्लीकेशन के बाद एक अलग चीज दिखाना चाह रहा हूं. मैं ये पहले भी एक बार दिखा चुका हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन आर्क. I hope you remember this arc. The arc was something like this. Let me do it in blue. If you remember, AB was the arc, and इस arc का radius था छोटा r या बड़ा r, whatever you call it. एंड इसके दो एंड पॉइंट्स सबटेंड कर रहे थे एंगल थीटा. इफ यू रिमेंबर दिस, OA is also R, OB is also R, and the two end points of this arc A and B are subtending an angle theta at the center O. This arc has linear charge density lambda, and we are supposed to find the electric field at O ड्यू टू दिस आर्क. वेरी लवली आइडिया इंडीड. तो ये तो बड़ा था ही फिगर. तो हमने क्या किया, हमने पहले जैसा हम हमेशा करते हैं एक छोटा सा एलिमेंटल आर्क लिया, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई एम गोइंग टू टेक दिस होल बी थिंग ऑफ, द थीटा थिंग ऑफ, एंड इफ यू विश आई कैन ड्रॉ अ स्मॉलर वर्जन फॉर योर बेनिफिट. दिस इज दैट स्मॉलर वर्जन जहां पे थीटा दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सी और चीजें भी दिखानी है. एज अ रिजल्ट ये बेसिक डायग्राम मैंने यहां पे रख छोड़ा. सो आई हैव दिस स्मॉल आर्क, आई विल कॉल इट एक्स वाई. Oh yes. Radius r, but of course angle subtended is d phi, and this xy is at an angle phi from the x-axis. Now first things first, what is the length of arc xy? So consider elemental, हमेशा elemental चीज पहले ले.
elemental arc xy. Length of arc, I'm going to spell things out. Length of arc, I hope you know, is r theta. बराबर ना? So radius r into how much is the angle subtended? d phi. And now how much is the charge on this elemental arc? Charge on elemental arc xy dq. अगर 1 मीटर में लैम्बडा कूलम चार्ज है तो dl मीटर में, I'll call it dl मीटर में कितना कूलम चार्ज होगा? लैम्बडा dl. So lambda dl, and how much is dl? r d phi. तो lambda r d phi. So very lovely expression this. And इस dq की वजह से O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू dq. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज kq बाय r स्क्वायर ना. तो dE के dq, अच्छा मैंने अब तक ये ब्लू में लिख दिया पर ब्लू नहीं है अभी. dE, एंड अब मैं dq को लैम्बडा r d phi कर सकता हूं. के लैम्बडा r d phi. Some people tend to get tired of such expressions, but each expression is bringing us near to the answer. So don't get tired so far. कि सर कितना लंबा है? बेटा लंबा है पर कितनी नई चीजें हमको दिखाता जा रहा है. अच्छा सपोज ये आर्क पॉजिटिव होता, ये चार्ज पॉजिटिव होता तो इसकी वजह से O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता? जुप. इज इट एग्रीएबल विद द जुप? ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स रेडियली आउटवर्ड्स. ओके दिस इज गुड. ये फाई है तो ये भी फाई है. एंड डोंट यू अग्री आई कैन टेक टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल थिंग. दिस इज dEx and this is dy. So now the components of dE are, सबसे पहला dEx, and जिसके साथ थीटा उसके साथ cos. So isn't this going to be dE cos phi? And because it is pointing towards the negative x, I've got the minus here. So dE की वैल्यू यहां लगा दूंगा, minus k lambda by r cos phi d phi. Do you remember doing such a thing long time back? And dEy, I'm taking this arc xy. मैं वो भी उड़ा दूंगा अभी थोड़ी देर में. dEy is minus dE. dE ये रहा, always there for me. So minus k lambda by r. And my final step will be integrating dEx and dEy for Ex and Ey. So net field. Hey, कहाँ गया d phi? d phi का कुछ किया नहीं था, वो d phi लिखना रह गया. Net electric field at O due to the whole arc. ये पूरा, so 0 से लेकर थीटा तक मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं. So I hope you can stay with me. Don't worry, मैं ही इंटीग्रेट करूंगा, आप सिर्फ देखना. सॉरी, 0 से थीटा तक बेटा. 0 से यहां से टक 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 पूरे आर्क तक ना. So 0 से थीटा तक. You agree? Okay. So Ex is integral dEx 0 से लेकर थीटा तक. एंड dEx ये रहा, उसमें से जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे. एंड इंटीग्रल cos phi d phi. भाई इंटीग्रल cos phi sin phi.
Sorry, sine what? डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, पर इंटीग्रल में माइनस नहीं होता उसका. सो माइनस के लैम्बडा बाय आर साइन थीटा माइनस साइन जीरो. भाई हाउ मच इज साइन जीरो? जीरो ना. माइनस के लैम्बडा बाय आर साइन थीटा. एंड सिमिलरली ई वाई, ये गया सब. एक्सप्रेशन एकदम नजदीक है और उस एक्सप्रेशन का जो यूज है वो अपने आप में बहुत बढ़िया. बट डोंट लुक एट इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग इट, लुक एट इट फॉर द सेक ऑफ द प्रोसीजर. कि अच्छा पहले छोटा सा लेने का, उसका चार्ज फाइंड करने का, उसका फील्ड फाइंड करने का, फिर उसका इंटीग्रेट मारने का टोटल फील्ड के लिए. दिस इज हाउ द आइडिया विल रोल, और एज वी से दिस इज हाउ द कुकी क्रम्बल्स. इंटीग्रल साइन थीटा, अच्छा इंटीग्रल साइन, Minus cos theta. ओके. सो माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो. भाई कॉस जीरो इज 1 है ना. सो ई वाई माइनस के लैम्बडा बाय आर. बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशंस डिड्यूस हुए हैं. एंड हाँ, ये एक्सप्रेशंस को याद रखोगे तो क्या बात है. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनली नेट फील्ड कोई भी आर्क की वजह से ई बार इज ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप. यू कैन से ई एक्स प्लस ई वाई, राइट? हाँ, यू कैन से ई एक्स बार प्लस ई वाई बार, दैट वुड बी अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू जस्ट कैन से ई एक्स प्लस ई वाई. आई एम सॉरी. सो ई एक्स और ई वाई में आपने देखा माइनस के लैम्बडा बाय आर कॉमन है, तो इसको बाहर लेके ई एक्स वाले में क्या है? साइन थीटा. सो साइन थीटा आई कैप प्लस यहां क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा. एंड दिस इज माई फाइनल एक्सप्रेशन पीपल. एंड इस एक्सप्रेशन को मैंने अलग अलग एंगल्स को यूज करके, सपोज somebody gives you an arc of 30 डिग्री एंड तुमसे पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस जगह थीटा को 30 लगाओ, वैल्यू फाइंड आउट करो, एंड फाइनली अगर आपको मैग्नीट्यूड ही चाहिए देन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का विल बी रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर. हाँ, कंपोनेंट वाइज तो मिल ही जाएगा, फिर आप रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा. इज दिस अग्रीएबल जेंटलमैन? Yes, sir. अच्छा, प्लीज राइट डाउन द इक्वेशंस. लेट मी टेक यू टू अ ब्यूटिफुल न्यूमेरिकल जो इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है. आई थिंक माई न्यूमेरिकल इज राउंड 2 का 5050. Right, as I said, round 2 ka 50 is on the roll. It says there is a semicircular arc, and जिसका radius है a, is charged uniformly and charge per unit length is lambda. Okay, the electric field at the center is, oh wow. So let me first draw an arc, and that too semicircular. Does it look semicircular? I think it looks, nahi? No, sir? Yes, sir. You don't like it? But चलेगा यार, नहीं चलेगा? है भाई, नहीं चलेगा? Thank you यार. You need to be a bit imaginative. अच्छा, हमने ये देखा है कि ऐसा कोई भी आर्क हो, कोई भी टाइप का आर्क हो, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू आर्क. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये इक्वेशन लिया, ई बार इज माइनस के लैम्बडा बाय आर साइन थीटा आई कैप प्लस 1 माइनस. अच्छा, हियर थीटा
was the angle subtended at the end points of the arc? 180. My goodness, 180. वेरी गुड। चलो ये जान के खुशी हुई कि आप लोग ओवर टाइम में बिजनेस कर रहे हैं। यहां से शुरू हुआ ये आर्क, यहां से शुरू होता है, टक 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 यहां तक आता है। तो जीरो से कितना एंगल सबटेंड हुआ? इजंट इट 180? 181. Yes, sir. So here theta is 180 degree and now सीधा रख दो, सब्स्टिट्यूशन करो। So put this in equation 1. E bar is minus k lambda by, अच्छा रेडियस, r is रेडियस, रेडियस कितना है इस आर्क का? a sin 180 i cap plus 1 minus cos 180 j cap. I think it's common knowledge that sin 180 is 0 and cos 180 is minus 1. So what on earth are we left with? 1 minus minus 1 j cap. That is 1 plus 1, that is 2. Isn't it minus 2k lambda by a j cap? एंड मैग्नीट्यूड, उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा एंड क्योंकि जे कैप ही है तो मैग्नीट्यूड सीधा साधा पर के फॉर्म में है, कूलम्स कांस्टेंट के फॉर्म में है, नहीं नहीं पाई के लैम्बडा के एप्सिलॉन 0 के फॉर्म में। तो 2 तो क्या क्या कटेगा? 2 2 4 and मेरा आंसर and E is lambda by 2 pi epsilon 0a. Can anyone confirm this beautiful thing for me? Yes, sir. Is that an option? Yeah, that is option B. Isn't this beautiful? People tell me, isn't this absolutely cocker? है ना? Sir. Yes. Yeah, go ahead, ask me. अगर ये सेमी सर्कुलर ना होके सेमी स्फेरिकल हो सेमी स्फेरिक तो वो आर्क नहीं होगा ना, तो वो शेल होगा। सेमी सर्कुलर से। Yes, sir. अगर तुम्हारा सेमी स्फेरिकल शेल है तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा और उसमें तो छोटा सा एलिमेंटल एरिया अज्यूम करेगा। सिंपल है ना? सर वो एक बार। Yes, sir. डीए विल बी योर स्मॉल एलिमेंटल एरिया एंड फिर तू जब उसको इंटीग्रेट करेगा तो यू विल इंटीग्रेट। एरिया कितना होता है सेमी स्फेरिकल शेल का? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 by square. हाँ सर. तो पूरा एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देगा, इजियर है ना? इससे तो इजियर है। ओके हाँ, कैन आई टेक दिस ऑफ? ओके अच्छा, आई एम ऑन टू राउंड 2 का 17 आज राउंड 2 के साथ ही मुक्का लात है। राउंड 2 का 17 मतलब मुलाकात। राउंड 2 का 17 कुछ प्लेटें नजर आ रही हैं आपको? आ रही है? हाँ सर. चलो अच्छा है। So let me draw the diagram. 3 large parallel plates have uniform surface charge densities as shown. Find the electric field at point P. Okay, मैं प्लेटें बना दूं। ये पहली प्लेट जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ये दूसरी प्लेट जिसका कितना है -2 सिग्मा, और ये तीसरी प्लेट जिसका माइनस सिग्मा। ये है z इक्वल टू a, ये सारा z एक्सिस पे है -a एंड ये z इक्वल टू -2a एंड तुम्हारा P जो है ना पॉइंट कहीं यहां है। सो ये दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दीज 3 प्लेट्स। सर्वप्रथम इस पॉइंट P पे कितने प्लेट्स की वजह से फील्ड होगा? 3। ये 1 की वजह, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं और इसको 3 कहते हैं। और उन्होंने शायद मुझे के कैप का भी डायरेक्शन बताया हुआ है ना, ऊपर की तरफ है।
नाउ प्लेट 1, कैन यू सी दिस? इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो डू यू अग्री फील्ड बाहर की तरफ होगा? Yes, sir. Yes, sir. बराबर। सो ड्यू टू प्लेट 1 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बार, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 है ही, पर किस डायरेक्शन में है? नीचू। ये के कैप है तो ये माइनस के कैप हुआ। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको मिटा देता हूं, खिड़खिड़ गया, 1 दिखा दिया मैंने। ड्यू टू प्लेट 2, कैन यू सी प्लेट 2 का सरफेस चार्ज डेंसिटी है 2 सिग्मा, पर वो नेगेटिव है, एंड नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से बाहर निकलता है या उसके अंदर घुसता है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा या नीचे की तरफ होगा? वेरी गुड, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी इनवर्ड्स। सो E2 बार, भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना? 2 सिग्मा है ना, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। एनीबॉडी टेलिंग मी प्लस के कैप या माइनस के कैप? Minus K. Minus तो ये E2 वाला भी हो गया। K. कहां कट हो जाएगा वो -2 सिग्मा है ना। बेटा? नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव साइन देख के तो तूने डायरेक्शन बना दिया। अरे हाँ, नॉटी बॉय, नेगेटिव साइन देख के तो डायरेक्शन बनाएगा बाबूजी। बस तो इसमें उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड उतरेगा। अच्छा प्लेट 3 भी खुद नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर घुसेगा या बाहर निकलेगा? अंदर ही घुसेगा। ओ माय गॉड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे ही है। सो ड्यू टू प्लेट 3, भाई अगर तीनों प्लेट का एक साथ बनाने जाओगे ना तो सर के बल गिर जाओगे, उठा नहीं पाएगा कोई। अच्छा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एंड नीचे की तरफ मतलब माइनस के कैप, बरोबर। एंड अब ये तीनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माय गुडनेस, इज दैट ट्रू? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इफेक्ट। E1 बार कितना है चचा? माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 के कैप। E2 बार -2 सिग्मा, एंड E3 बार -4 सिग्मा बाय भाई माइनस सिग्मा, -2 सिग्मा, माइनस सिग्मा, isn't it? -4 सिग्मा एंड 4/2। भाई मुझे आंसर का इल्म नहीं है, क्या वो इस तरह का आंसर है? -2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 के कैप, इज दैट एन ऑप्शन? यस सर, ऑप्शन सी, इज दैट द राइट ऑप्शन? सही है, ओके। अच्छा, अब प्लेटों की बात कर ही ली है तो मुझे लगता है कि वो स्पेशल केस भी देख लेना चाहिए एक बार, निकलते चलते चलते। फिर मिलेंगे चलते चलते। यू रिमेंबर ये 2 प्लेटें थी, प्लस सिग्मा। तो अब ये प्लेट 1 की वजह से ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, 3 एरो बनाने के थे। ये ऊपर के 3 एरो प्लेट 1 के। अब प्लेट 2 जो है वो ब्लू कलर, नीले नीले अंबर पर, ये इसके, और पॉजिटिव है तो सारा मामला बाहर निकल रहा है। एंड एज अ रिजल्ट भाई इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, इजंट इट 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0? एंड किस तरफ? इस तरफ, ये भी बाहर की तरफ, इसका भी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, और बीच में क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 विच इज 0। और
ये पहला केस हुआ करता था, स्पेशल केस, और ये दूसरा अपना पर्सनल फेवरेट हुआ करता था ये, क्योंकि इसने अपने को एक बहुत ही बढ़िया चीज के दर्शन कराए जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं। सो इसकी वजह से ये रहा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो, ये रहा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो, और ये भी रहा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो। सर कहाँ गई वो ब्लू कलर की प्लेट? ये रही, ये रही, आपके पेशे खिदमत है यहाँ पे। हा, पर ये नेगेटिव है। यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव? अंदर घुसेगा मामला, एंड यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लगाओगे। ओके, यहां भी मामला अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड, और यहां भी मामला अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड। कैन यू सी बोथ एरोज ऑपोजिट? तो ये आंसर कितना हो जाएगा? यहां बाहर 0, यहां भी दोनों एरो ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, ई इज इक्वल टू, और यहां क्या हो जाएगा श्रीमान? उतावला हो रहा है, उतावला हो रहा है। ये 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होते हुए सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 नहीं। इस तरफ का डायरेक्शन, और ये होता था हमारा कैपेसिटर, इफ यू रिमेंबर, है ना? ओके, कैन आई टेक दिस ऑफ? ये तो बहुत बार देखा हमने, बनाया भी है, बोर्ड वाले खेल में भी बनाया था, बोर्ड वाले खेल में, कैपेसिटर के मेल में। अरे ठंडे ठंडे डायग्राम बनाएंगे। ये तो बुआ वाले बीच वाला गाना याद आ गया। ओके, राउंड 2 का कौन सा नंबर है? 18, मस्ती का नंबर। क्या आप राउंड 2 के 18 को देख रहे हैं? कुछ कहता है ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, ये दी है उसकी काइनेटिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 100 eV and it is fired directly towards a large metal plate. हो, कैसी मेटल प्लेट रहने का ये? लार्ज, एंड हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, यहां पे एक टर्म मिसिंग है, माइनस मिसिंग है। उन्होंने सिर्फ 2 into 10⁻⁻⁶ लिखा है, इट इज एक्चुअली -2 into 10⁻⁻⁶। प्लीज पुट द माइनस देयर। द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट जस्ट फेल्स टू स्ट्राइक द प्लेट, मतलब उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। वो डिस्टेंस कितना है? नाउ पीपल विल थिंक सर इतना सारा लिख तो दिया, पर इसका मतलब क्या है? समझाता हूं, उसके बगैर तो कैसे काम होना जाना। दिस इज अ लार्ज प्लेट, और नेगेटिवली चार्ज प्लेट है जी। एंड अब यहां से जो है एक इलेक्ट्रॉन फायर किया जा रहा है पॉइंट पी से। अच्छा, this electron is negatively charged, isn't it? And this plate is also negatively charged. ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? ओ माय गॉड, एंड एज अ रिजल्ट नजदीक आते आते डोंट यू थिंक इसकी स्पीड घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और यहां पे आकर के लेट्स कॉल इट पॉइंट क्यू, ये इलेक्ट्रॉन की फाइनल स्पीड बन जाती है 0। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. No, sir. This is an electron and this is a negatively charged electron. This is a negatively charged plate. This electron is fired from here, but as this negatively charged electron goes nearer to the plate, negatively charged plate, don't you agree this negative will oppose this negative charge? पर सर हमें पता कैसे चला कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट अगर ये अच्छा, तेरे पास दूसरा क्या ऑप्शन है? पॉजिटिवली चार्ज। Positively charged. So according to PK, what would happen if this plate had been positively charged? I think हमने कल ही ये बात की पुष्टि की थी कि if this is a negative charge,
एंड इट इज कमिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, डोंट यू अग्री ये उसको अट्रैक्शन और मार के और ज्यादा जोर से खींचेगा, Yes. एंड इधर आते आते उसकी स्पीड बढ़ नहीं जाएगी, Yes, sir. है पीके? अगर यहां से सपोज मैं 10 मीटर पर सेकंड से छोड़ रहा हूं तो इसकी स्पीड तो है ही, साथ ही साथ इसका खिंचाव भी है, एज ए रिजल्ट यहां आते आते तो उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। Yes, sir. पर हमने तो 0 कर दिया. जी, फाइनल उसकी 0 तब होगी जब ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो, तभी जाके रिपल्शन होगा, और यहां आते आते इतना रिपल्शन हो जाएगा कि इसकी स्पीड हो जाएगी 0। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Now is this clear? That is the reason why this had to be negatively charged. Okay? Okay, sir. तो ये तुम्हारी इनिशियल स्पीड है, जो भी कुछ है। एंड अरे तुमने मैट्रिक्स देखा है? मैट्रिक्स केनू रीव्स का, एनीबॉडी मैट्रिक्स फैन? की बात कर रहे हो? जी, केनू रीव्स मूवी मैट्रिक्स फर्स्ट पार्ट, द मैट्रिक्स। चारों भी देखा है. Yes, sir. भाई चारों कैसे, 3 ही तो आई अब तक, अरे सॉरी, तीनों देखे. तीनों देखे ना? याद करो द मैट्रिक्स का लास्ट 5-10 मिनट्स, जिसमें स्मिथ और वो सारे एजेंट्स फायर करते हैं एंड केनू रीव्स को अचानक पता चलता है कि ही इज द वन, और वो सिर्फ क्या करता है, वो सारी गोलियां आ रही है, वो सिर्फ ऐसा करता है और यहां आके ये सारी गोलियां रुक जाती हैं। मतलब उसने अपने हाथ से कुछ ऐसा नेगेटिवली फील्ड निकाला होगा जिसकी वजह से उसने वो सारी गोलियों को रिपेल किया, और वो सारी गोलियां यहीं आके अटक गई, फिर वो हाथ ऐसा करता ना, ठक, वो सारी गोलियां नीचे गिर जाती। दैट वाज वन ऑफ द ब्रिलियंटली कंसीव्ड सीन्स। वचाउस्की ब्रदर्स, देखा आपने? आई एम श्योर वो सीन देखा है, वो सीन याद आ रहा है माइंड में, बहुत बढ़िया सीन था। सो उसी तरह का सीन है ये गोली छूटी और इसने यहां से ऐसा किया, और ये गोली की स्पीड आते आते धीरे धीरे यहां पे आके ये गोली रुक गई, ये ऐसा किया, गोली गिर गई नीचे। पीके, इज दिस एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल नाउ? ओके, ऑलराइट, बहुत बढ़िया था मैट्रिक्स, आई लव्ड इट। ओके, तो सर मैट्रिक्स से वापस आ जाओ, ये डी फाइंड करना है आपने। ओके, बाय एनी चांस डू यू रिमेंबर द वर्क एनर्जी थियरम? Yes, sir. What can I say? बचपन में work done is change in kinetic energy, isn't it? So W is delta K. Yeah, work is what? Force into distance. And change in kinetic energy is final minus initial. But do we remember force is equal to QE? एंड यहां पे चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन का E इंटू E इंटू D, KF कितना है? 0। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिक प्लेट? माय गुडनेस, फॉर अ थिन प्लेट इट वुड बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 है। Yes, sir. एंड लुक एट द वेरियस कैरेक्टर्स इन द प्ले। क्या तुम्हारे पास E की वैल्यू होती है? जी हाँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या सिग्मा की वैल्यू है? ये रही। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है? होती है। इनिशियल KE की वैल्यू है? ये रही। किस बात का है तुमको इंतजार? Sir, sigma by 2 epsilon 0. Okay, sigma by epsilon 0. सॉरी, माय मिस्टेक, माय थैंक यू पीके। पीके इज ऑब्जर्वेंट है, कोई कह नहीं सकता कि ये पीके है। नहीं, मतलब ऐसे नहीं है। के आई, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 100 EV। भाई EV से जूल में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। बधाई हो, दोनों कट जाएंगे। सिग्मा
-2 इंटू 10⁻⁻⁶। ये माइनस माइनस तो गया, कोई मतलब नहीं है इसका। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आते ही कट गया। ये 100 मतलब 2 0, -12, 2 - 12 is -10 and -10 plus 6, -10 plus 6 and 8.85 by 2, so 4.45 into 10⁻⁻4 मीटर। चेक कीजिए, पर आंसर मिलीमीटर में, मिली, तो इधर से एक जीरो यहां पे खींचने का, सो 0.445 इंटू 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर मिली हो गया, और हमको मिली 0.445 यम यम। ए 445 कैसे हो सकता है, 442 हो सकता है। तुम भी है ना कभी कभी कमाल करते हो, है पांडे जी। क्या बोलो, 44? अच्छा आने दे बेटा, ये ले तेरे लिए हाजिर है 0.44 मीटर। लुक एट दैट प्लीज। ऑलराइट, राउंड 2 का 53, वी आर बैक इन बिजनेस। An infinite number of charges each of 1 microcoulomb, okay, हर Q है 1 microcoulomb, are placed on the x-axis with coordinates x is equal to 1, 2, 4, 8 to infinity। तो पहले x-axis बनाया जाए, ये आपका origin, and this is like 1, this is 2, this is 4, बहुत लंबा ज्यादा खींच जाएगा ये, 8 एंड सो ऑन। तो हर एक पे क्यू लगा हुआ है, क्यू 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 क्यू। ओके, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब इज केप्ट एट द ओरिजिन, मतलब यहां पे बड़ा क्यू लगाया हुआ है, बड़ा क्यू, 1 कूलम्ब एट द ओरिजिन, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम्ब चार्ज? ओके, फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। सबसे पहले ये क्यू को कौन कौन फोर्स मारेगा? ये वाला क्यू, ये वाला क्यू, ये वाला क्यू, ये वाला क्यू एंड सो ऑन। सो द नेट फोर्स ऑन बड़ा क्यू इज, फोर्स ऑन बड़ा क्यू इज F1 प्लस F2 प्लस F4 प्लस F8 प्लस सो ऑन। F1 इन दोनों के बीच में, तेरे मेरे बीच में, K बड़ा Q छोटा Q ओवर, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? 1 स्क्वायर। फिर इसके और इसके बीच में K बड़ा Q छोटा Q बाय 2 स्क्वायर। अब इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? 4। माय गॉड। अच्छा, तो हम इस K बड़ा Q छोटा Q को बाहर ले सकते हैं, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर एंड सो ऑन। लेट्स सी वेयर दिस सीरीज लीड्स अस। किस टाइप की सीरीज है हमारे लिए सबसे बड़ी बात है भाई। 1/1 स्क्वायर 1/4। ये पीछे से कोई कुछ बोल रहा था क्या? Isn't this a geometric progression? Now maybe some people don't know what a geometric progression is, so इसको मैं नोट में लिख देता हूं। Yep. HP क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। You know what is a geometric progression? It is like A plus AR plus AR square plus AR cube. Here A is the first term. अच्छा, मैं तेरे को बताता हूं, इन दोनों को डिवाइड करेगी, क्या मिलेगा? 1/4। हाउ मच इज 1/4 by 1? Is 1/4. 1/16 by 1/4? Isn't it again 1/4? तो ये आपका R है, जो ये R स्क्वायर R क्यूब जो है, तो ये A है, ये AR, ये AR स्क्वायर, ये AR क्यूब। इट्स ए GP, geometric progression. Fair enough? So this is a GP
A plus AR. And you remember what is the sum of n numbers of a GP? The sum of a GP is Sn is A over 1 minus R. So here, yeah, here A कितना है? Starting word 1, starting term, and R is how much? 1 by 4. तो इस पूरे का सम कितना होगा? A, which is 1 over 1 minus R, 1 minus 1 by 4. By no marks for guessing. 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. 4 ऊपर चढ़ जाएगा. आई थिंक उनको आंसर वैल्यू में चाहिए ना. K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, बड़े Q की वैल्यू 1, छोटे Q की वैल्यू 1 माइक्रो, and 3 3s are 9 and 3 4s are 12. 9 minus 6, I think 12,000 newtons should be the answer. I think answer thousands में ही है. Is that true? Is that agreeable? 12,000 Newton? That is absolutely agreeable. And now people, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम ले रहा हूं जो एक आध बार जेई में भी पूछा गया, AIEEE में भी पूछा गया. कैन आई टेक दिस ऑफ? ओके, राउंड 2 का 143 इज ऑन द रोल. एंड जिसने भी इस सम को एक एक नजर मारी, एक ठंडी सरसरी सी लहर फैल गई होगी कि कुछ खतरनाक जैसा लग रहा है. Let me read the sum. Let me show you the particulars. Let rho is equal to Q into R by pi R raised to 4 be the charge density, मतलब ये volume charge density है for a solid sphere, radius जिसका R है and charge Q है. Okay, for point P inside the sphere at a distance R1, point P, distance R1 from the center, magnitude of electric field is. It is imperative to understand कि क्या कहना चाह रहा है. सबसे पहली बात, मुझसे कोई ये भी कह सकता है कि सर अब ये सॉलिड स्फीयर है और पॉइंट डिस्टेंस R1 पे है, तो क्या हम सीधा वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि दैट फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, दैट वाज फॉर अ स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी. But can you see here that the charge density is changing with the distance from the center? जैसे R बढ़ता जा रहा है, charge density भी बढ़ती जा रही है. So it is useless putting that formula right here. Okay, ये तुम्हारा sphere आ गया, ये radius R है, and ये point है P. कितने distance पे है? R1. भाई अब यहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एंड जब भी अपने को ऐसा कुछ मिलता है तो हमको सबसे पहले गॉस लॉ तो यूज करना ही है, हमको सिग्मा क्यू निकालना पड़ेगा. द चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस. लेट मी ड्रॉ दैट गॉसियन सरफेस इन रेड. सो दिस इज गोइंग टू बी माय लक्ष्मण रेखा. गंदी रेखा है ये. ओके, इसके बाहर नहीं जाने का अपने को. गंदी रेखा लग रही है, अब क्या करें? अच्छा, अब वो एलिमेंटल, सपोज रॉड होता है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्बडा, उसमें हम क्या लेते हैं? एलिमेंटल लेंथ. अगर कोई स्क्वेरिश प्लेट है तो उसमें एलिमेंटल एरिया लेते हैं. कोई डिस्क है तो उसमें एलिमेंटल एरिया लेते हैं. कोई लाडू है तो उसमें क्या लेंगे? एलिमेंटल वॉल्यूम. और इस एलिमेंटल वॉल्यूम के लिए मैं आई थिंक मैंने थोड़े टाइम पहले आपको ये बात करी थी कि एक छोटी सी रिंग लूंगा जिसका रेडियस होगा R और उसका विड्थ होगा, रिंग नहीं है ये, एक्चुअली छोटा स्फीयर है. यस, सो पहले लिखा पढ़ी हो जाए.
कि let us consider an elemental sphere, elemental shell. So let's consider an elemental shell of radius r and width dr. So what will be the volume of this elemental shell? ध्यान से, dv, isn't it the area of the shell into its width? The area of the shell into ये width है कितनी है dr. So भाई अगर रिंग होती एलिमेंटल तो पाई आर स्क्वायर होता, पर ये तो एलिमेंटल शेल है जिसका रेडियस आर है, तो ऐसे एलिमेंटल शेल का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू विड्थ इज हाउ मच? dr. इसको 0 नाम दे देते. अगर 1 मीटर क्यूब में चार्ज है रो कूलम, तो dv मीटर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा? रो dv. चार्ज ऑन एलिमेंटल वॉल्यूम इज d क्यूब. मैं वही स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं जो हमने बचपन से किए हुए हैं. रो इंटू dv. भाई somebody helping me out. 4q r cube dr over r raised to 4. बराबर. अब how much is the charge contained in the Gaussian surface? इंटीग्रल मार दो. चार्ज inside Gaussian surface, isn't it integral dq? भाई कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रल जाएगा अपना? 0 से लेकर, वेरी गुड, यहीं तक जाना है. लक्ष्मण रेखा ये है, इसे बाहर नहीं जा सकते. तो 0 से r1, बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो 4q बाय r रेज टू 4 को बाहर, इंटीग्रल r क्यूब dr 0 से r1 का. नाउ इट बिकम्स इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. इंटीग्रल r क्यूब इज r4 बाई 4, 0 से लेकर r1 तक. अब जगह की तंगी के कारण हमको एक क्या स्टेप लेना पड़ जाएगा. क्या मैं इन सबको खा सकता हूं? मैं डायग्राम को तो खा नहीं सकता, है ना. अब इसकी जरूरत ना है मोहे. वैसे वहां भी लिख सकता था, यही लिख देता हूं सिग्मा के. नहीं है, अच्छा नहीं लगता यार. भाई जरा हेल्पिंग करो तो. ये 4 का कट जाना लाजमी है. सो Q r1 रेज टू 4 ओवर r रेज टू 4. भाई तुमको क्या सिग्मा क्यू फाइंड करने का काम सौंपा गया है या इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड सौंपा ना. सो बाय गॉसेस लॉ, सही पहचान है भाई. गॉसेस लॉ क्या बोलता है? फाई, and phi is what? Isn't it electric field into area? Yes. भाई एरिया किसका? तेरा मेरा. हाँ, तो E इंटू भाई गॉसियन सरफेस का एरिया कितना? 4 पाई r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन 0 Q. जरा सा भी अगर गड़बड़ हुई तो फिसलना लाजमी है. ये r1 स्क्वायर, ये r1 रेज टू 4 कटेगा, r1 स्क्वायर बन जाएगा. एंड फाइनल में हमारा आंसर यही ठोक देते हैं. 4 पाई नीचे उतर जाएगा तो Q r1 स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r4. इज देयर एनीवन हु इज लुकिंग एट दिस आंसर? क्या यही है हमारा आंसर? You want me to write the answer over on that side or what? या ठीक है यहीं पे? ठीक है ना. सो
बहुत ही बढ़िया था ये सम। हमने सबसे पहले ये वॉल्यूम वाला फंडा था, तो एलिमेंटल शेल लिया, रेडियस आर का, विड्थ डी आर का, उसका वॉल्यूम फाइंड किया, फिर इस पे चार्ज कितना है रो डीवी वो फाइंड किया, और फिर ये गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना है वो फाइंड किया 0 से लेकर R1 तक, एंड फिर गॉस लॉ लगा के इसको इंटीग्रेट कर दिया। आई थिंक ये बढ़िया था। इसी के जैसा एक आध दो न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क में भी दिया है आपको। आई होप यू कैन गो थ्रू दैट। एनी प्रॉब्लम्स इन दिस न्यूमेरिकल सो फार? ऑप्शन पीछे गलत है क्या? हाँ, पीछे ऑप्शन गलत है, पीछे ऑप्शन गलत है, पीछे चेंज करें ऑप्शन को। हाँ, यस। सर ये जो आप चार्ज लेते हो ना कोई भी एलिमेंटल वाले में से निकाल के कोई भी एरिया हो उसमें सर प्रॉब्लम पड़ती है। इट इज ऑल प्रैक्टिस, इट इज ऑल प्रैक्टिस। जैसे मैंने तेरे को कहा कि सपोज 1 डिमेंशनल है तो उसमें तू क्या लेगा, एलिमेंटल लेंथ। 2 डिमेंशनल है तो उसमें तू क्या लेगा, एलिमेंटल एरिया। अब जैसे सपोज तू डिस्क की बात करता, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? एलिमेंटल डिस्क की बात करता तो सपोज ये डिस्क है तेरी, एंड तेरे को इसकी वजह से कहीं फील्ड या फोर्स या कुछ भी फाइंड करना है, तो व्हाट विल यू अज्यूम दिस डिस्क टू बी मेड अप ऑफ? हमने ये पहले ही बोला था कि सपोज दिस इज अ रॉड। हम एलिमेंटल लेंथ क्यों लेते हैं? क्योंकि वी आर अज्यूमिंग दैट दिस एंटायर रॉड इज मेड अप ऑफ सच एलिमेंटल लेंथ्स। जबकि डिस्क में डिस्क इज मेड अप ऑफ एलिमेंटल रिंग्स, ईच रिंग हैविंग रेडियस आर, विड्थ डी आर। उसी तरह दिस होल थिंग, दिस स्फीयर, ये स्फीयर है, इस ये रिंग है, एलिमेंटल रिंग, एंड दिस स्फीयर इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, ये शेल्स है, एंड ईच हैविंग रेडियस आर एंड विड्थ डी आर। तो इंपॉर्टेंट तुझे सोचना वही है कि ये चीज किससे बनी हुई लगती है। जैसे एक रॉड बना है बहुत सारी एलिमेंटल लेंथ से, एक बड़ा आर्क बना है बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंटल आर्क से, एक रिंग बनी है छोटे छोटे एलिमेंटल लेंथ से, एक डिस्क बनी है एलिमेंटल रिंग्स से, एक सॉलिड स्फीयर बना है एलिमेंटल हॉलो स्फीयर्स से। सो जब भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल आए, अब जैसे ये रो वाला न्यूमेरिकल हमने देखा, तो रो में इसी तरह का रो होगा, तो तू हमेशा इसमें इसी तरह का एलिमेंटल हॉलोस्फीयर, रेडियस आर एंड विड्थ डी आर ही लेगा। तो मैंने ऐसे कुछ सम्स इंक्लूड किए हैं होमवर्क में, तो आई होप यू कैन डू द सेम प्रोसीजर एंड अराइव एट द सेम टाइप ऑफ कंक्लूजन्स। डू यू अंडरस्टैंड दैट पीपल? यस सर। सर आपने जो बोला ना चार्ज और एलिमेंटल वॉल्यूम इसमें, तो आपने रिलेट कैसे किया, मतलब वो पता नहीं चला सर। किस चीज को रिलेट कैसे किया? जैसे सर रो दिया है q r by pi r raised to 4, जो भी है, हाँ ये तो ठीक है, इसमें है रो ब्ला ब्ला ब्ला, सब में रो अलग अलग होगा। हाँ, सर फिर dq मतलब dv मिला 4 by r square into डी आर, dr, हाँ वो पता चल गया सर वो कैसा है। पर dq आपने जो लिया रो dv वो नहीं पता चला। अरे ये रो का मतलब क्या है? व्हाट इज रो? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर तुझे किसी भी चीज का चार्ज चाहिए तो तुझे रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? उसके वॉल्यूम के साथ। तूने जो डीवी फाइंड किया, डीवी इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, वो उसी के लिए फाइंड किया ना, ताकि तू उसको डी क्यू इज रो इंटू डीवी में रख के इस स्फीयर का एलिमेंटल चार्ज फाइंड कर सके। तू चाहता क्या था कि तू एलिमेंटल चार्ज फाइंड कर सके और फिर उसको 0 से R1 तक इंटीग्रेट करके इस लाल कलर की लक्ष्मण रेखा में जितना चार्ज है वो फाइंड कर सके। सिंपल।
बरोबर है। अगर तेरा सिग्मा दिया होता तो यहां पे तू एरिया फाइंड कर रहा होता DA, एंड इसको फिर सिग्मा इंटू DA कर देता और DQ मिल जाता। जैसे हम हमेशा लैम्बडा होता है तो DQ इज लैम्बडा DL कर देते हैं, दैट इज हाउ इट मूव्स। यस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का यही फंडा है। तुमने ये रो देखा ना, इसका मतलब तुम्हारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये रो के साथ मुझे DV एलिमेंटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है, और अब वो मुझे सबसे पहले एलिमेंटल वॉल्यूम लाना पड़ेगा। यू विल सी ओनली स्फीयर्स, एंड स्फीयर्स में एलिमेंटल वॉल्यूम विल ऑलवेज बी 4 pi r² dr। यस फेयर इनफ भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज इट गुड इनफ? यस यहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स खत्म हुआ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम एंड यू कीप सॉल्विंग। टेक केयर, बाय बाय।